माँ बहन बेटे अक्सर किए हुए तो अपन वोटू कहीं करना है नेता कहीं बोरी पुगावे आपने लारे खड़ी है माँ बहन मैं कहना चाहूँ नेता बोरी पुगावे तो कोनी पर यदि नेतो पड़ोसी को चुन ले तो अपनी बोरियां ले जरूर जावे। मैं आपने कहना को जातीय वैमनस्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मन्ना गाँव रे ठाकर पढ़ाए 5वीं रे बाद में वो ठाकर लाए हमारे पिताजी ना खुदरी आड़ वे निम्बोली के यार थारो बच्चो बहुत होशियार है पैसा मैं गुडी को नहीं अरे मारे लुगाई निम्बोली शेड गुडी राखनी पढ़ा और मैं 11वीं पास की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 83% था। जोधपुर एक बॉम्बन था उमदेव जी व्यास वो लाया मैं पटवारी में सिलेक्शन हो गयो। मैं कह पटवारी नौकरी बढ़िया है खाट माथे बैठे हैं कई सेवा करे ये ऊँची नौकरी को नहीं वो बाढ़ सा पकड़ लिया आपने घरे राख्यो और इंजीनियरिंग में एडमिशन कराया। नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूँ राजकुमार शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ग्राम पंचायत अवसर के अंतर्गत जो खालिया गांव है उसका दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय मेघवाल महासभा के अध्यक्ष जो रूपाराम जी हैं वो यहां पर पहुंचने वाले हैं और यहाँ के स्थानीय सरपंच गिरधारी लाल जी कांटीवाल वो उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और हम जहाँ से दिखा रहे हैं श्रीमान रूपाराम जी धनदेव है जो जैसलमेर विधायक वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में यहां पर न केवल मेघवाल समाज के बल्कि सभी 36 कौम के जो लोग हैं गिरधारी जी से और उनके परिवार से तथा ग्राम पंचायत अफसर से और खालिया से जुड़े हुए लोग वो सारे यहां पर पहुंचे हैं। और उनके पहुंचने से पहले की जो झलकियां वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और बहुत भव्य कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया है। बहुत सी संख्या में लोग हैं उनका यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब वो यहाँ पर पहुँचे और किस प्रकार से वो यहाँ पर जुड़े। बहुत सी संख्या में लोगों में उनका स्वागत करने के लिए लोगों में जुनून है। उधर यदि दूसरी तरफ हम नज़र डालते हैं तो यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो और उनके अलावा स्थानीय लोग हैं सभी में यहाँ पर जोश और जुनून है। जो इस वक्त हम खालिया गांव में खड़े हैं लगातार जो ईदी फैक्ट्री पर नज़र डालते हैं जो फैक्ट्री है उसके बिल्कुल नज़दीक का दृश्य है और बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं वो उनका आने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर वो पहुँचेंगे तो उनका भव्य स्वागत है वो यहाँ पर किया जाना है के माध्यम से यहाँ से रवाना किया जाएगा और इस बग्गी के माध्यम से उसे लगातार यदि बात करते हैं तो वो इस समय सवार हो रहे हैं और भव्य शोभा यात्रा के साथ उससे संपूर्ण गांव के माध्यम से लगातार हम जो गांव खाली है उसके दृश्य है वो शेयर करवा रहे हैं। जैसलमेर विधायक रूपाराम जी देवदान हमारे बीच पहुंचे और उनका जो यदि बात करते हैं तो खालिया की तरफ पर बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लगातार उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा और बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके उद्घाटन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार हम जो गाँव खालिया है उसके दृश्य है वो कैद कर रहे हैं। लगातार हम आपको जो गाँव खालिया उसका दृश्य दिखा रहे हैं जहाँ उनको भव्य शोभा यात्रा के साथ यहाँ से लगातार उनको आगे बढ़ाया जा रहा है और बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है और वो गांव की तरफ रवाना हो रहे हैं।
हम लगातार गांव खालियां उसके दृश्य आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं, जहां पर जैसलमेर विधायक है रूपाराम जी वो पहुंचे हुए हैं और उनका भव्य स्वागत है वो चल रहा है। इस समय गांव की जो मुख्य गलियां हैं उनके माध्यम से वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और बहुत बड़ा काफिला है, बहुत बड़े जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पर और बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आपको नज़र आ रहा है जो इस समय लगातार उनका काफिला वो आगे बढ़ रहा है। यदि नजर डालते हैं तो विधासर प्रधान है वो भी इस समय साथ में हो चुकी है। दूसरी तरफ सुजानगढ़ प्रधान है जो मनोहरी देवी वो भी इससे भव्य शोभा यात्रा में शामिल हो रही है। लगातार हम आगे चलते हैं। लगातार गांव खाली है उसका दृश्य हम आप लोगों को शेयर कर रहे हैं, जहां पर जैसलमेर विधायक के और राष्ट्रीय मेघवाल महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रूपाराम जी वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और उनका इंतजार लोगों के देखिए किस तरह से लोग यहां पर, बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत तेज़ उमस का माहौल है, लेकिन उसके बावजूद लोग यहां पर जो पीपल के गट्टे हैं या यूँ बात करें कि जो चौराहा है उस पर लोग लगातार उनका इंतजार कर रहे हैं कि उनका काफिला कब पहुँचता है। जबकि यदि दूसरी तरफ नज़र डालते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उनके काफिले का इंतजार कर रहे हैं और काफ़ी दूर तक के लोगों की यहाँ पर भीड़ है वो नज़र आ रही है और भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से उनको बग्गी में बैठाकर यहाँ पर लगातार लाया जा रहा है और उनके समर्थक हैं, उनके सारे जो लोग हैं वो लगातार इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से पूरे यदि बात करें तो राजस्थान के प्रत्येक कोने से लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ये गिरधारी लाल जी कांटीवाल का निवास है, ग्राम पंचायत आबसर के जो सरपंच है वहाँ पर रूपाराम जी है। उनके अलावा विधासर जो यदि बात करते हैं पंचायत समिति जो प्रधान है श्रीमती, उनके अलावा यदि बात करते हैं तो हम नज़र डालते हैं तो मनोहरी देवी है वो भी यहाँ पर पहुँची है। संतोष मेघवाल है विधासर पंचायत समिति प्रधान और ये देखिए लगातार जो गांव के भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से पूरे गांव तक रूपाराम जी है वो खालियां की मुख्य जो गलियां हैं उनका भव्य स्वागत, भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से यहाँ पर और अब मंच की तरफ वो अपने कदम है वो लगातार बढ़ा रहे हैं। अब वो मंच पर पहुँच चुके हैं रूपाराम जी जो राष्ट्रीय धनदेव राष्ट्रीय मेघवाल महासभा है उनके अध्यक्ष है और भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से उनको यहाँ पर लाया गया। राजस्थान के जैसलमेर के विधायक है वो और यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका इस समय हमारी परंपरा के अनुसार उनका अभिनंदन किया जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा। मेघवाल और हजारी राम जी नायक, एक मिनट साहब, हजारी राम जी आ रहे हैं। हजारी राम जी नायक साहब माला पहना करके रूपाराम जी धनदेव साहब का स्वागत करें। झमकू देवी और शांति देवी जी वो स्टेज पर आए। हेलो, हाँ जी, झमकू देवी वार्ड पंच और शांति देवी जी धनदेव साहब की धर्मपत्नी चतना देवी का स्वागत कर रहे हैं। संतोष देवी मेघवाल प्रधान पंचायत समिति विधासर, आप भी पंचायत समिति जो विधासर है प्रधान संतोष जी मेघवाल उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। आपको हम गांव खालियां उसके दृश्य लगातार शेयर कर रहे हैं, जहां पर विशाल जो कार्यक्रम है वो श्री रूपाराम जी धनदेव है उनकी उपस्थिति में यहाँ पर रखा गया। जैसलमेर विधायक है और स्वागत सत्कार की हम कड़ी आप लोगों तक लगातार शेयर कर रहे हैं। कृष्ण जी मेघवाल है तारानगर, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है और साथ में कृष्ण जी का इस समय सापा पहनाकर भी अभिनंदन किया जा रहा है। हमारी आन मान शान का जो प्रतीक होता है पगड़ी वो पहनकर उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। लगातार हम गाँव मोहनलाल जी मेघवाल है उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है स्वामी गढ़ाणी का और सापा और माला पहनाकर उनका हम गाँव खालिया से लगातार हम दृश्य दिखा रहे हैं। रूपाराम जी है उसका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, साफा और माला पहनाकर उसका लगातार हम गांव खालियां उसके जो दृश्य है वो लगातार शेयर कर रहे हैं। माला पहनाकर स्वागत करें। राम जी कांटीवाल है उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, लगातार हम की दृश्य है वो हम आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं। जी उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है और ये जी चोपड़ा है उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है और साथ में बागिर जी जो सुतार अफसर से वो इस समय उनका माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। देवीलाल जी मेघवाल है उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, लगातार हम जो खालियां हैं उसके झलकियां आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं। रामकरण जी उनका इस समय माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। एक मिनट वापस आना। और अजीत जी मेघवाल है उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। भाजपा एसी मोर्चा के युवा अध्यक्ष है उनका इस समय
वो उनका स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। हेमाराम जी मेघवाल हैं, वो इस समय अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। पूर्व भाजपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और सुजानगढ़ के एमएलए हैं। वो इस समय हेमाराम जी मेघवाल, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। सापा और माला पहना कर ग्राम पंचायत अवसर के अंतर्गत जो गांव खाली हैं उसके दृश्य हम लगातार आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं। जहां पर विशाल कार्यक्रम है, वो जैसलमेर के विधायक रूपाराम जी पहुंचे हुए हैं और उनकी उपस्थिति में लगातार कार्यक्रम किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। सुभाष सुमेर सिंह जी है, वो माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं। बानीराम जी है, उसका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। साथ में माला और सापा पहनाकर उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। अंकित जी सारण है, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और रूपाराम जी स्वामी उनको माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। कानाराम जी कांटीवाल, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। लगातार गांव खालियां हैं, उसके दृश्य हम आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं। आप सर सरपंच जो गिरधारी जी कांटीवाल हैं और उनकी देखरेख में ये पूरा कार्य हो रहा है, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है। और रूपाराम जी जो इस समय उनका माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, रूपाराम जी धनदेव जो विधायक है जैसलमेर से और राष्ट्रीय मेघवाल जो महासभा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया। लाल जी है, वो इस समय रूपाराम जी का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं माला पहनाकर। तारे लोगों का जो सिलसिला है वो इस समय जारी है और रूपाराम जी का बड़े जोश और जुनून के साथ अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो हम लगातार एक से बढ़कर एक रूपाराम जी है, उनका बड़े प्रेम से बड़े प्यार से लोग हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में हम लगातार जो गांव खाली है उसके दृश्य है वो शेयर कर रहे हैं। और रूपाराम जी है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जितने भी आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र से उन सभी से उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। लगातार बहुत बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जैसलमेर की पावन धरा है स्वर्ण नगरी, वहाँ से पहुँचे हुए हैं, वो उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे हुए हैं। हम लगातार आपको जो गांव खालियां है उसके दृश्य आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं और सभी अपना अपना अभिनंदन करने के लिए इस क्रम में बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो रूपाराम जी का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और बहुत सी संख्या में जो लोग हैं गणमान्य नागरिक हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे हुए हैं। और चाहे वो पंचायत समिति सदस्य हैं, चाहे लोकल रेजिडेंशियल लोग हैं, उनके अलावा यदि बात करते हैं तो पंचायत समिति सदस्य हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनके अलावा यदि बात करते हैं तो जो वार्ड पंच हैं वो भी अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं हम। और यदि बात करते हैं मूलचंद जी मेघवाल हैं जो तौलिया सर से हैं, वो इस समय माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और रूपाराम जी का। और बहुत बड़ी संख्या में जो धनदेव साहब है उनका अभिनंदन लोगों लगातार लोगों से जो सिलसिला है वो इस समय जारी है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर हम लगातार जो बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनका माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। जितनी बात करें उतनी कम है क्योंकि ये स्वागत की परंपरा है, स्वागत की वेला है और उसमें सभी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हम लगातार आपको जो यहाँ पर दृश्य है वो शेयर कर रहे हैं, उनका अभिनंदन जारी है, उनका स्वागत जारी है। धनंजय साहब का यदि रूपाराम जी धनदेव विधायक हैं जो जैसलमेर से, वो इस समय अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और यदि नज़र डालते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में ये यदि नज़र डालते हैं। और अब आपके सामने जो शख्सियत नज़र आ रही है वो यदि बात करते हैं मंगलचंद जी हैं जो अवसर से हैं, वो इस समय अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और मंगलचंद जी जो एक बहुत बड़े गौ भक्त भी है, वो इस समय अभिनंदन किया गया है, स्वागत किया गया है। लगातार लोगों की जो स्वागत की वेला है और वो लगातार जारी है। बहुत बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनका सिलसिला स्वागत की इस वेला में सभी अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो चाहे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हैं, आसपास के जो शहरी क्षेत्र हैं, उन सभी से अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और जो ग्राम पंचायत अफसर हैं, बहुत सी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं और बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। यदि बात करते हैं तो जैसलमेर के जो विधायक हैं रूपाराम जी धनदेव, वो इस समय
लगातार स्वागत की सिलसिला है वो और रूपाराम जी का यहाँ पर लगातार जारी है। बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो हम लगातार एक एक पल बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस समय अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं लगातार। और यदि हम बात करते हैं ये भव्य कार्यक्रम की जो झलकियाँ हैं वो लगातार आप लोगों तक पहुंच रही है। बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और सभी उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। धनंजय साहब का माला पहनाकर, उनके अलावा हमारी आन मान शान का जो प्रतीक होता है सापा, वो भी पहनाकर, और बड़े प्यार से जो रूपाराम जी है वो सभी के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और हर वो व्यक्ति जो रूपाराम जी धनदेव साहब उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं लगातार हम। और यदि बात करते हैं और इस वक्त सागरमल जी कांटीवाल हैं, सागरमल जी कांटीवाल उस समय माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में। और बहुत लगातार लोगों का जो सिलसिला है वो जारी है। और यदि बात करते हैं तो लगातार लोगों का सिलसिला है वो जारी है। इस समय जो लगातार लोगों का सिलसिला है स्वागत किस वेला को, और यहाँ पर सारे जो लोग हैं वो इस समय आर अम्बेडकर है, उनको यहाँ पर जो भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है वो देकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। त्रिलोक जी है वो इस समय रूपाराम जी जो जैसलमेर विधायक है उनका माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और ये पूरा कार्यक्रम जो गिरधारी जी कांटीवाल हैं आप सरपंच है, उनकी होस्ट में, उनकी देखरेख में ये पूरा कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। यहाँ पर बागिर जी मेघवाल हैं जो कि लोड सर से बिलोंग करते हैं, वो इस समय रूपाराम जी का माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और इसी क्रम में ईश्वर जी सुथार जो SVM अफसर के MD है, SVM अफसर के जो डायरेक्टर हैं, वो इस समय उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से इस समय रूपाराम जी है वो उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, गुफ्तगू भी उनकी लगातार जारी है। देवीलाल जी मेघवाल हैं जो सरपंच ग्राम पंचायत जगणिया है, वो इस समय रूपाराम जी का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। हमारे सुजानगढ़ क्षेत्र में पधारे हैं, इनका हम बहुत ही हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आप हमारे एक छोटे से निवेदन पर आप खालिया गांव में पधारे और विशेष तौर से इस कार्यक्रम में आप लगभग 2-2.5 घंटे से लगातार आप इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं इस कार्यक्रम में हमारे विधासर प्रधान संतोष जी का, सुजानगढ़ प्रधान महोदय का और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कान्हाराम जी कांटीवाल साहब का और मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथिगण का और गिरधारी जी कांटीवाल सरपंच साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना शानदार रूपाराम जी धनदेव साहब को यहाँ बुला करके इतना मान और सम्मान दिया, क्योंकि ये हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बनने के बाद पहली बार हमारे बीच में पधारे हैं। हम इनका स्वागत करते हैं, समाज के ऐसी शख्सियत को जिन्होंने हमेशा समाज के लिए काम करते आ रहे हैं। हमारा उनसे परिचय बहुत 20 साल पहले से भी है और बराबर ये समाज के हर व्यक्ति के लिए जिस ढंग से सहयोग करते आ रहे हैं, इन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए, उनको खेल कूद में आगे बढ़ाने के लिए हर तरह की गतिविधियां समाज के बच्चों के लिए, समाज के हर व्यक्ति के लिए इन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही ऐतिहासिक है और बहुत ही सराहनीय है। ऐसे समाज में बिरला ही व्यक्ति मिलते हैं, लेकिन आपका सहयोग समाज के प्रति जो हमेशा रहा है उसी की वजह है कि आपको सामान्य सीट पर भी आप विधायक बन के आए हैं। ये पहली बार हमारे को देखने को मिला है। ये छोटी बात नहीं है। इस समाज के व्यक्ति को आप इतनी बड़ी जो समाज में आप लोगों ने यहाँ बुला करके जो सम्मान किया है,
और वास्तव में समान जिस ढंग से आपने किया है वास्तव में बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि आज मुझे भी 1-2 कार्यक्रमों में जाना है। मैं आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूं और पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस छोटे से गांव में आकर के हमारे समाज के लोगों के बीच में आकर के हमको सुनने के लिए आपके पधारे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गांधी बस्ती के किशनलाल मेघवाल नाम का एक युवा मेघबंधु है, उसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी है। उसको लेकर के हमारे बीच में गांधी बस्ती से युवा साथी विशाल सोनी के साथ मेघवाल बंधु साथी ये पधारे हैं किशनलाल मेघवाल को मदद करने के लिए। इनकी जो भी हो आप इनकी मदद करें। और विशेष बात ये साहब कि इनका इलाज SMS में चल रहा है, वहाँ लगभग साल भर लगने को है। आप राजस्थान की विधानसभा की आवाज़ हो, आप आवाज़ बुलंद करो और किशनलाल का इलाज शीघ्र से शीघ्र SMS हॉस्पिटल या अन्य कहीं भी मुनासिब हो। उनके पिताजी भी, किशनलाल मेघवाल के जो पिताजी है वो भी लकवाग्रस्त है, आर्थिक स्थिति दयनीय है। इस भाई की अगर हम सहयोग मदद करते हैं तो मैं समझता हूँ समाज का असली भला होगा, लाभ होगा। मेघ रतन आदरणीय श्री रूपाराम जी मेघवाल साहब बहुत बड़ी शख्सियत। जैसलमेर जैसे क्षेत्र में आप सामान्य सीट से विधायक चुने गए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। मंच पर विराजमान पंचायत समिति विदासर से प्रधान आदरणीय संतोष जी मेघवाल, भानीराम जी मेघवाल, हरिराम जी चोपड़ा, कृष्ण जी मेघवाल, देवीलाल जी मेघवाल सरपंच साहेब, कानाराम जी कांटीवाल और सम्मानित मंच। मैं भाई गिरधारी लाल जी कांटीवाल साहब, मेघवाल साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना अच्छा आयोजन रखा और आपने हमें आए हुए अतिथियों का, हमारे सभी साथियों का आपने मान और सम्मान किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेघवाल समाज के गौरव, जैसलमेर के विधायक और हमारे राष्ट्रीय मेघवाल परिषद के अध्यक्ष रूपाराम जी मेघवाल का हमारे चूरू जिले में और रतनगढ़ तहसील में उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, कहने में एक छोटी सी बात है, पर जैसलमेर जैसे इलाके में सामान्य सीट पे रूपाराम जी MLA बन के आए हैं। राजस्थान की बड़ी पंचायत में वो पंचायत करते हैं। आज हमारे समाज में जो भी कोई बच्चा पढ़ता है, जो भी खेल की दिशा में जाता है, रूपाराम जी अपने निजी खर्चे से उसको पढ़ाई में पैसे देते हैं, उसको आगे बढ़ाने में। और जो बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र में ले जाने में, मार्गदर्शन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज हमारे बीच और हमारे क्षेत्र में एक ये संदेश है कि साथियों, उस दिशा में जहाँ पे हमारे शिक्षा के क्षेत्र में लोग बहुत ही पिछड़े हैं, आज ये MLA सामान्य सीट पे जीत के आए हैं। और अपने क्षेत्र को भी ये संदेश है कि जिस आप चाहो राजनीति में और शिक्षा के प्रति आप जाग जाओ। आपका है? और साहब के 6 बच्चे हैं, वो भी शिक्षा डॉक्टर हैं और 6 बच्ची तो हैं, 6 बच्चियां हैं डॉक्टर साहब के, MLA साहब के, और 6 आज अच्छी पोस्ट पे हैं। इसलिए आप सभी पधारें और साहब का जो मान और सम्मान बढ़ाया, आपका तहे दिल से आभार एवं धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भावों से बहती है जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें समाज के प्रति प्यार नहीं। मंच पर
ससम्मान विराजमान हमारे देश के, हमारे राजस्थान की विधानसभा के यशस्वी और हमारे भारत देश के समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेघवाल समाज संघ के माननीय श्रीमान यशस्वी रूपाराम जी धंधे साहब का आज के इस कार्यक्रम में गांव खालिया में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। माननीय धंधे साहब का नाम सुनते ही हमें बहुत गर्व हुआ कि माननीय धंधे साहब आज हमारे सुजानगढ़ तहसील रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव खालिया में पधार रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी हुई और बहुत ही मन में हर्ष और उल्लास हुआ। हम भागकर दौड़कर आए कि आज धंधे साहब का दर्शन जरूर करेंगे। माननीय धंधे साहब, आपका हम रोज कार्य के प्रति सुनते हैं, देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं कि आप समाज के पूरे राजस्थान के यशस्वी आदमी हैं, समाज का गौरव हो और समाज के लिए आप काम करते हो। आज इस मंच के माध्यम से मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि जहां जहां भी समाज के साथ अन्याय और अत्याचार होता है तो आपसे निवेदन है कि आप मुख्यमंत्री नहीं, पूरी गृह मंत्री, पूरी राजस्थान सरकार को आह्वान करें कि हमारे समाज के साथ कहीं भी अत्याचार हुआ तो हमारा समाज कहीं सहन करने के लिए बर्दाश्त नहीं करेगा। आज जगह जगह बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, समाज के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है, जहां भी महिलाओं के साथ दुराचार किया जा रहा है, समाज के लोगों के साथ मारपीट और मर्डर हो रहे हैं। आप सब पार्टी और राजनीति को छोड़ करके मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप समाज के लिए लड़ो, आप समाज के लिए संघर्ष करो, आपका नाम अमर हो जाएगा, आप यशस्वी हो जाएंगे, आप बाबा साहब के समतुल्य हो जाएंगे। इसलिए आपको इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि समाज सबसे बड़ी चीज है। समाज के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया। आज इस मुकाम पर जो आप बैठे, मंच पर बैठे हैं, जो सामने पंडाल में विराजमान है, ये सारी की सारी बदौलत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। नहीं तो हम आज किसी की हांडी और झाड़ू पोछा करते, किसी के गुलामी करते, लेकिन आज जो हमने सम्मान और मान सम्मान मिला है वो बाबा साहब की देन है। इसलिए बाबा साहब के पथ मार्ग पर चलते हुए समाज के प्रति आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं और समाज के लिए आपको मैं एक निवेदन करना यही चाहता हूं कि शिक्षा और समाज में मजबूती और समाज के लिए सुरक्षा और रक्षा के लिए आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय भीम। माननीय जैसलमेर से चलकर आए विधायक रूपाराम जी धंधे साहब, जो हाल ही में मेघवाल राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं, मैं इनको पूरे समाज की ओर से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे एक जैसलमेर इलाके से चलकर हमारे बीच में पहुंचे, हमें एक नई ऊर्जा दी। इसके लिए मैं आपका और ग्राम पंचायत गिदारजी कांटीवाल की अफसर की जो ग्राम पंचायत है सदैव आभारी रहेंगी। कार्यक्रम में उपस्थित विधासर प्रधान श्रीमती संतोष देवी जी मेघवाल हमारे बीच में सुजानगढ़ से चलकर आए थे, वो अभी चले गए। मनोहर देव जी, पूर्व मंत्री खेमाराम जी और कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान कांटीवाल साहब। और मैं धन्यवाद दूंगा आप सर ग्राम पंचायत के युवा जुझारू सरपंच जिन्होंने हमें मान सम्मान दिया, प्यार दिया और एक जुझारू एमएलए जो विधानसभा की दबंग आवाज़ है, इनसे हमें रूबरू करवाया। मैं हम सब देव आप सबके आभारी रहेंगे कि आपने एक बुलंद आवाज़ से मिलाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे आपके विकास के ताले खुलते हैं, परंतु दुर्भाग्य ये है कि हमने आज तक जहां भी मौका मिला सत्ता की मास्टर चाबी दूसरे लोगों को दी थी। हमारा जैसलमेर का समाज परम सौभाग्यशाली है कि वहाँ समाज ने हमारे समाज के नुमाइंदे को चुन करके चाबी उसके हाथ में दी और वहाँ समाज का दिन दोगुना रात चौगुना विकास हो रहा है। मैं समझता हूँ ऐसी शख्सियत से हम भी सीख लेंगे और राजनीति की मास्टर चाबी हम हमारे हाथ में लेने के लिए आज से आतुर होंगे। समाज में जब भी बात आती है राजनीति में कि वोट किन देनो है, आपने माँ बहन बेटे अक्सर किए हुए तो अपन वोट कहीं करनो है, नेता कहीं बोरी पुगावे। आपने लारे खड़ी माँ बहन मैं कहना चाहूँ नेता बोरी पुगावे तो कोनी, पण यदि नेतो पड़ोसी को चुन ले तो अपनी बोरियां ले जरूर जावे। ए खातर अपन आपनो नेतो चुननो है। आज इस के सागे ई नेतृत्व के करता है अपना आज का मुख्य अतिथि धंधे साहब आपने बीच में पधारे हैं।
धंधे साहब, हम लोग आप सबके मार्गदर्शन में चलने को आतुर हैं। के इस शानदार और जानदार कार्यक्रम में उपस्थित हम सब का सौभाग्य लेकर आज इस मंच पर उपस्थित जैसलमेर के यशस्वी और समाज के इतने बड़े नेता जो पहली बार राष्ट्रीय मेघवाल समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर आज पहली बार हम सब के बीच में पधारे हैं। हम सब इनका हार्दिक अभिनंदन और इनका धन्यवाद देते हैं इनको कि आपने जो ऊंचाई आपने प्राप्त की है, कहीं ना कहीं हमें भी उसका लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि आज जहाँ भी जो भी बात होती है समाज को लेकर, मेरा आपसे एक ही निवेदन है, समाज हमेशा आगे रहता है। समाज की सोचना और समाज के लिए कुछ करना और कर गुजरना बहुत ज़रूरी है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दोगली बात कहीं नहीं होनी चाहिए। मन में आपके मन में जो भी है आप वो काम करो, चाहे आप किसी भी पार्टी में रहो, पार्टी यहाँ पे कोई बीच में नहीं आती। अगर आपने मन में ठाना है, आपको कुछ करना है, तो निश्चित तौर से आपका जो निश्चय है वो अटल होना चाहिए और तभी आप कुछ कर सकते हो। मैं आज इन माताओं बहनों से कहना चाहती हूँ और इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहती हूँ कि आपने जो ये स्थान हमें दिया है, हम सदैव कोशिश करेंगे कि आपकी भावनाओं को हमेशा आगे रखें, आपका मान सम्मान रखें, क्योंकि आपका मान सम्मान होगा तो निश्चित तौर से हमारा भी मान सम्मान होगा। आज जो मेरी माता बहनें खड़ी है, आप यहाँ से आज एक ही बात मन में निश्चय कर लो कि आप अपने परिवार को शिक्षित करोगे, क्योंकि बाबा साहब का एक ही सपना था कि जब तक आप शिक्षित नहीं होगे, संगठित नहीं होगे और आप संघर्ष नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। हमें बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है, क्योंकि बाबा साहब ने अपने परिवार की न सोचकर समाज की और अपने देश की सोची थी, और आज उसी का प्रतिफल है कि हम सब इस मंच पर विराजमान हैं। तो बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हमें यहाँ से आज एक निश्चय करके जाना है कि परिवार को हम शिक्षित करेंगे। हमारा जितना भी सहयोग होगा, जिस प्रकार से सहयोग होगा, हमें सहयोग करना है, चाहे वो दिखते रूप में हो, चाहे पर्दे के पीछे से हो, क्योंकि पर्दे के पीछे से भी कई बार बड़े काम हो जाते हैं। और आगे हम सब मिलकर इस क्षेत्र के विकास में सदैव आगे रहेंगे। और हमारे जैसलमेर से पधारे हुए विधायक जी से मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने परिवार के साथ भी यहाँ पधारे हैं। हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है, आपने हमें जो मान सम्मान दिया है, हम सदैव इसको अपने मन में, अपने दिल में बैठा के रखेंगे और ये आभार हमेशा आपको व्यक्त करते रहेंगे। और निश्चित तौर से आपके चरणों में ये हमारा वंदन है कि हमारे समाज की हम सब मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर से जो हम पीछे रह गए हैं जितने वर्षों से, उन बातों को हम मिटाते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक कुरीतियाँ नहीं मिटेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुरीतियों को धीरे धीरे बंद करें। अगर एक झटके में बंद करोगे तो उसका विरोध होगा। आप तो निश्चित तौर से धीरे धीरे कोई काम करते जाओ और सफलता आपको मिलेगी। और माताओं बहनों से कहना चाहती हूँ कि आपका सहयोग और आशीर्वाद और इन मेरे युवा भाइयों का और पिता तुल्य जो भी यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, आपका सहयोग और आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका तहे दिल से आभार। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आज के इस समारोह के आकर्षक बिंदु हमारे बीच राष्ट्रीय मेघवाल समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनिर्वाचित और राजस्थान की विधानसभा सदस्य जैसलमेर से विधायक श्रीदेव रूपाराम जी धनदेव का इस खालियां की सरजमी से हम ग्रामीण नौजवान सभा की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के इस समारोह में सभा में उपस्थित विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच सुजानगढ़ से मनवरी देवी जी, विदादर से संतोष जी और आसपास के सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद, तमाम उन सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हैं। और उन सभी का भी हम स्वागत करते हैं जो इस सभा में आए हैं आसपास से, वो चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे छात्र है, चाहे नौजवान है। और हमारी माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हमारे गांव के लिए और हमारी सरजमी के लिए बड़ी सौभाग्यशाली बात है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच पहुंचे हैं। शिक्षा और चिकित्सा हर क्षेत्र में हमारे बीच में
रूपांतराम जी एक अच्छा संदेश देकर जाएंगे कि शिक्षा की बदौलत से आज वो राजनीतिक क्षेत्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं कि हमारे को एक सीख लेनी चाहिए। इनके 6 पुत्र हैं, जिसमें से डॉक्टर्स है और बड़ी बहन अंजना मेघवाल जिला प्रमुख है। उन्होंने एक राजस्थान में एक अपनी अमिट छाप छोड़ी है। एक महिला होते हुए भी हमारी नज़र सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक और यूट्यूब और ट्विटर के माध्यम से हम जब भी देखते हैं तो बड़ी बहन का काम देखकर हमें गर्व होता है कि हमारी बड़ी बहन जैसलमेर एक जो पिछड़ा हुआ इलाका है उसको विकसित और शिक्षा और चिकित्सा में आगे बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष है। आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें बोलने का मौका दिया। और युवा साथियों, जिन दिन जो रात से लगातार बिना सोए खाना पिए लगातार लगे हुए हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले प्रोग्राम और ग्राम पंचायत के आगामी विकास और विकसित और शिक्षा और चिकित्सा में हर क्षेत्र में विकास के लिए युवा और बुजुर्ग और माताओं और बहनों का सहयोग इस तरह से मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय। हमारे समाज की शख्सियत सम्माननीय रूपाराम जी धंधे साहब और श्रीमती धंधे साहब का इस खालियां गांव की ग्राम पंचायत आपसर में स्वागत करता हूं। हमारी बहुत ही जुझारू प्रधान बहन संतोष मेघवाल का इस खालियां गांव की पवित्र धरापर में स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारा पोता गिरधारी कांटीवाड़ जो युवा सरपंच है और जोश भी है, होश भी, क्योंकि होश तो मैं ठिकाने पर रहता हूँ, बार बार ध्यान रखता हूँ। आपने रूपाराम जी के यहाँ साथ में रूपाराम जी के बहुत बड़ा जो विशाल काय एक बड़ा इतना बड़ा एक जो इनका बिजनेस है जिसके अंदर राजस्थान के तरह तरह ज़िले से मेघवाल समाज के लोग आते हैं, वहाँ बिजनेस करते हैं, काम करते हैं। जिस प्रकार का काम जानता है, हुनर जानता है, उस प्रकार का काम मिल जाता है, जाकर के मांगने से मिल जाता है। या कोई वहाँ पहले से विराजमान है, वो आदमी कहता है कि साहब कोई गरीब परिवार से है, उनको आप काम दीजिए, तो काम दे देते हैं, नई फैक्ट्री खोल के काम दे देते हैं। ऐसे हमारे रूपाराम जी धंधे साहब। मैं गिरधारी का इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि गिरधारी रूपाराम जी के यहाँ फैक्ट्री में काम करते थे। और मैं जब राजनीतिक में आया 93 में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, कुछ कारण ऐसे थे। उसके बाद 95 में मैं चूरू जिले का जिला परिषद सदस्य बना और 2000 में ग्राम पंचायत आपसर का लोगों ने मुझे सरपंच बनाया और एक तरफा सरपंच बनाया। और उसी प्रकार से जब मैं समाज के लिए, क्योंकि जब मैं 93 में चुनाव लड़ा वो भी एक कारण था, समाज की बात कहीं कोई ऐसी लगती है मुझे और मुझे पीड़ा होती है, फिर मेरी नींद हराम हो जाती है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। आप लोगों ने देखा अभी उदाहरण, एक ऐसा कृत्य हुआ जो डेथ हुई, उसके 12 दिन तक तो आदमी वेट करते हैं। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से 5 तारीख को डेथ हुई थी। हमारे यहाँ का बहुत बड़ा नेता था और वो नेता कोई प्रोजेक्ट किया हुआ नेता नहीं था, जैसे हमारे बहन संतोष है, इनको प्रोजेक्ट की हुई नेता नहीं है, ये मेहनत करके आगे आई है। लोगों ने एक आरोप लगाया कि संतोष को बनाया गया था, उस आरोप को इन्होंने धोया, मेहनत करके धोया। तो उसी प्रकार से हमारे कन्हैयालाल गुगरवाल जो स्वयं प्रोजेक्ट होकर के आगे बढ़ा, उसकी डेथ हो गई। और जिस व्यक्ति के साथ चला वो, मुझे बड़ी पीड़ा होती है, सब लोगों ने साथ छोड़ दिया। उस व्यक्ति का जमानत जब्त हुई, उसके साथ ही कन्हैयालाल लगा रहा था। उसके एक भाई की डेथ पहले हो गई थी, आप इस बात को समझना, 1 साल पहले डेथ हो गई थी। और उसका जो कन्हैयालाल एडवोकेट था, उसकी कोरोना काल में लंबा इलाज चला, उसके बाद हमें समाचार मिला उसकी डेथ हो गई। मैं बड़ा मन से दुखी हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था वो नेता जो एक तो नेता बनाया जाता है जो कहीं किसी परिवार से आता है, एक नेता जो सड़कों पे झाड़ू निकाल करके आगे तक पहुंचता है, ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं आपको। उसका स्थानांतरण कर दिया। मुझे पता लगा धंधे साहब मेरे ट्विटर अकाउंट पे 41,000 लोग प्लस है, मेरा जो फेसबुक पेज है उस पर 31,000 लोग प्लस है, और सोशल मीडिया पे इतना जुड़ा हुआ हूँ मैंने उसकी 2 घंटा के अंदर भूतनी निकाल दी और उसका स्थानांतरण रुकाने के लिए यहाँ पूरी की पूरी कमेटी लग गई। एक मिसाल कायम की है
इन परिस्थितियों, पुराने टाइम में लोग चुनाव लड़ाते थे, उस टाइम की अलग बात है। इन परिस्थितियों में आपने जो है इस प्रकार से इतनी भारी लीड से मेघवाल समाज को सम्मानित किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और सम्मानीय रूपाराम जी का मैं आज यहाँ इस खालिया ग्राम में आपका स्वागत करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप भविष्य में भी जहाँ कहीं भी, मैं ये नहीं मानूंगा कि आप कैटेगरी के एक के लिए ही बात करें, आप सभी की बात करते हैं और सबकी बात सुनते हैं और सबका समाधान भी करते हैं। बाकी मेघवाल समाज राजस्थान का कहीं से भी आता है तो आप उनकी बात को प्राथमिकता देते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आगे भी इसी प्रकार की, क्योंकि लगता है अब मौसम कुछ बदल रहा है और राजस्थान सरकार के अंदर मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है, उसमें कुछ अच्छी जिम्मेदारी मिल जाए, उसके बाद भी आप इसी प्रकार से समाज के लिए कुछ करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साथ। होगी मैदान तुम्हारा और जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी, इसी भावना के साथ आप हमारे यहाँ पधारे हो, हम हृदय की गहराइयों स्वागत करते हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा कि हम लोग आपको सुनने के लिए आतुर हैं। अपने ओजस्वी उद्बोधन से सभा को संबोधित करें माननीय रूपाराम जी दंडे साहब। आज खालिया गांव री पावन धरती माथे मारे पुराना साथी और मारे साथ काम कियो सरपंच आप सर गिरधारी लाल मेघवाल और यहाँ रे हेंगोई साथियों द्वारा जो को मारे समान रे महीना समान समारोह राख्यो वो मैंने बिराजोड़ा आज रे समारोह कार्यक्रम री अध्यक्षता कर रहे हैं हमारा पुराना साथी और पूरे राज्य रो काम देख रहे हैं कानाराम जी काटेवाल साहब और बहन युवा ओजस्वी और हनारा प्रधान सुशीला जी है ना, संतोष मेघवाल जी। अजा पेल घणो नाम वाम लीड़ो कोने शायद भूल जाऊं। संतोष मेघवाल जी और मंच माते बिराजोड़ा हनारा सरपंच, पंचायत समिति रा सदस्य, पहले रा जनप्रतिनिधि, पंडाल में बिराजोड़ा बुजुर्गों, युवा साथियों और आयोजक बंधुओं, हैंगो हाँ पहले बाबा साना नमन करा। मेघवाल समाज बहुत बड़ो समाज है। राजस्थान रे महीना शेड्यूल कास्ट री करीब 1.25 करोड़ आबादी है, जिके रे महीना 55 लाख मेघवाल आप 55 लाख। कोई भी जाति, चाहे राजपूत हो, चाहे जाट हो, ब्राह्मण हो, मीणा हो, अपनी जो कोई एक जाति है जिके ना जाटव के, बलाई के, मेघवाल के, बॉम्बी के, बुनकर के, सूत्रकार के, अपनी संख्या रे बराबर कोई जाति नहीं है। और विश्व रे महीना भारत रे अलावा 10 जिलों में और अपने मेघवाल भरा पड़ा बहुत। और भारत रे महीना कश्मीर हाँ से ले कन्याकुमारी तक हर राज्य में अपनी संख्या बहुत अच्छी है। पण आज पहले तो तलवारों राज तो या राजा तो बेटो राजा बन जाओ तो हमें माथा गणीजे बोट वे बाबा साहब संविधान में प्रावधान कर गया। पण इतनी ज़्यादा संख्या होने बाद में आज हाँ 60-65 वर्ष पहले जो बीजा समाज करीब करीब अपने बराबर था, आप जेड़ा ही जाता, वो कई समाज आसमान में उड़न लाग गया और आप है ही दड़े माथे फिर पड़े। आज अपने समाज रे मैंने कई विशेषताएं हैं, हर जगह कहूँ भारत रे अलावा वो खेलों हाँ जोड़ो बीजा देशों में भी जाऊँ और भारत रे मैंने करीब करीब हर एक स्टेट में आवन जावन नो काम पड़े। आज कोई भी समाज ले लो, अपने समाज में जो विशेषताएं है, पहली विशेषता ये है कि मेघवाल समाज कदी केरे साथ भी धोखो नहीं किया। आप देख लो, कदे भी धोखो नहीं किया, चाहे केरे मजूर रहा हो, हाली रहा हो,
कोई मेघवाल कदे धोखो नहीं किया। आप केत भी देख लो, मारे छे राजपूत बड़ी कौम है और मेघवाल उरे अंडर में मतलब जो पुराने सिस्टम में के भाई ये उए राजपूत रा मेघवाल है उए गाँव सिस्टम हतो। मारे गाँव रा ठाकर था जेके मैंने मारो परिवार भी उए ठाकर हो जोड़ो मैं मेघवाल था। ओथरी रीत थी कि जब राजपूत लेडीज ना पियर पुगाण जावता वो खुद को जावता नहीं, मेघवाल ना भेजता। और कई इतनी दूरी होती राजपूतों की लेडी मेघवाल पुगाण जाने हमारे पियर और बीच में रात पड़ गई, रात रुकता बीजे ने पुगाया होता। मारे खुद रे पिताजी बुजुर्ग हो गया तो एक बार पिताजी कहो कि मैं ऊँट बात बैठी जे कोने मैंने कहा हूँ इंजीनियरिंग कर दो कि तू अँ ना अपने सवाली ने पुगाया। हूँ पुगाण गयो, रात पड़ गई, बीच में रुकया, बीजे ने पुगाया आया। आज कलयुग रे महीना भाई रे साथ भोजाई ने को भेजे नहीं, इतो परिवर्तन आयो है लेकिन अपने मेघवाल कौम में नहीं आयो है। अपनी बहुत बड़ी विशेषता है, आप चरित्रवान हाँ, धोखो कहना दिया को नहीं, चरित्र अपने बहुत बहुत ऊंचो है। देखो इक्का दुक्का कोई वह हुए में ना पूरे समाज की बात आप नहीं लपेट सको, छोटा मोटा तो बदमाश सब जगह हो सके। उसके अलावा देखो अपने समाज में SC ST में विशेष करके मेघवाला में कई लोग हैं जन्म हाँ आंधा है, वो कोई किताब पढ़ नहीं सके पर रात ने वो ना भजन गिला दो, पूरी रात में कोई एक भजन ना रिपीट नहीं करे हुए। और एड़ा कलिश शब्द हुए जो एरा हिंदी रा विशेषज्ञ लेख दे जिको नहीं को आवे ओड़ा बोले हो। मैं आपने बताऊं कि मैं जब इंजीनियरिंग की ये हमारी लुगाई साथ आई है, 9वीं में हमारी शादी हो गई थी, कक्षा 9वीं में। और 9वीं के बाद में हम जिदे भी छुट्टे वुट्टे होते मेहर मारे मैसेज बंदे फैमिन माथे जाए तगारे नखोड़े मजूरी की उड़ी है यानी ऊपर हाँ आ गया हणगारी उड़ा। आज समझो को आज समझ में नहीं आ रही। चलो चलो मैं हिंदी में बोल लेता हूँ। मैंने सोचा थोड़ा हमारी मारवाड़ी में हैं और ढूला प्रधान जी थे समझा दिया बस है ना। तो ये मारे जो लुगाई है, लुगाई मतलब औरत ना के एक ही मैं हाँ थोड़ी डिगी है तो तगारे उठाओ तो ना जदे मैं हाँ हूँ पुगतो को नहीं, मेरी हाइट कम थी, जदे ये ना थोड़ी नींगन नहीं पड़ती भाई तगारी उठा दो। तो एक मजूरी कर उठा और मैं मन में धार ली। मैं एक बात कहना चाहूँ कि पहले आप रेत भी वहला गरीब लोग जितने भी जाती रहा था, आज हाँ 30-40 वर्ष पहले वो बे टाइम रोटी को बनती नहीं, सुबह रोटी वोटी सब्जी बनती, शाम रे राबड़ी बनती कि राबड़ी में थोड़ा खर्चो कम आवे। तो मारे घरे भी राबड़ी बनोड़ी थी और मैं 5वीं पास कर स्कूल छोड़ दी थी। 2500 काल હતો 68-69। जब मारे पिताजी कहो कि मोटी के मैं मन में सोचो तो तू पढ़ी आगे और वालदार बनी, उल्टा वालदार ने बहुत ऊंचो है। और अपने समाज रा जो उद्देश्य है वो 4 है मोटा मोटा। एक तो शिक्षा, हूँ प्रयास करी कि हर साल एक विधानसभा में एक मेघवाल जो ब्रिलियंट हो 85-90% और माता पिता गरीब हो खर्चो नहीं दे सके, वो अपने ये संग्रह द्वारा हर साल अगर अपना 200 बच्चों ने तैयार कर लो कितो बड़ो एसेट्स है। मन्ना हमारे पिताजी तैयार कियो। मैं आपने कहना को जातीय वैमनस्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मन्ना गाँव रे ठाकर पढ़ाए 5वीं रे बाद में वो ठाकर लाए हमारे पिताजी ना खुदरी आड़ वे निम्बोली के यार थारो बच्चों बहुत होशियार है, पैसा मैं गुडी को नहीं, अरे मारे लुगाई निम्बोली शेड गुडी राख नहीं पढ़ा। और मैं 11वीं पास की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 83% था। जोधपुर एक बॉम्बन था ओमदेव व्यास, वो लाया। मैं पटवारी में सिलेक्शन हो गयो। मैं कह पटवारी नौकरी बढ़िया है, खाट माथे बैठे हैं, कई सेवा करे, ये ऊँची नौकरी को नहीं। वो बाढ़ सा पकड़ लाया, आप रे घरे राख्यो और इंजीनियरिंग में एडमिशन कराया। तो आपनो खेंगो है सहयोग लेनो है, खेंगो हम मिले चलनो है। एक तो शिक्षा, एक व्यवसाय मैं पहले बता दियो, एक अत्याचार केत भी हुए
अगर अपने आदमी के साथ अपने मतलब गरीब कोई बीजी जाति में वाले है मानव रे साथ अत्याचार अगर कश्मीर में भी हुए या कन्याकुमारी हुए दर्द आपने उठाना चाहिए कि वो अपना है, बहन अपनी है, भाई अपना है, पिता अपना है, जिक्र साथ भी हुए ये अपन रखनी चाहिए। और चौथो एजेंडो है कि अपना संगठित रहना चाहिए। संगठित नहीं रहो तो अपनो हक अपन दे कोने, बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर आप मैंने बुलायो, जोरदार स्वागत किया। और मैं जो मारवाड़ी में भाषण दिनो आप नेड़ा नेड़ा ही जहाँ कह रहे समझ में नहीं आए तो प्रधान जी ने मैं गारंटी यहाँ दी है कि वो आप ही समझाई तो पूछ ले, ठीक है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में पधारे जैसलमेर विधायक पिता तुल्य आदरणीय रूपाराम जी धंधे साहब, उनकी धर्मपत्नी जतना देवी साहब, विधानसभा प्रधान जी और समस्त मंचासीन अतिथियों। इस कार्यक्रम पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं तो साहब के एक छोटा सा लेबर का काम करने वाला था और साहब मेरे को हमेशा अपने हरीश भैया के मतलब अपने पुत्र के समान मेरे को मानते हैं। और मेरी वाइफ का जितनी बार मैं साहब से बात करता हूँ तो पूछते भी तेरी घरवाली खाना खाती है कि नहीं खाती है। मैं काम बताता हूँ उससे पहले साहब यही पूछते भी तेरे मिसेज खाना खाने लग गई क्या। मैं साहब खाना तो नहीं खा रही। एक बार उन्होंने खुद जाके जयपुर में एडमिट कराया था, इलाज नहीं हुआ उसका अलग बात है, लेकिन साहब उसके हमेशा चिंता करते हैं। इसके लिए मेरा परिवार हमेशा इनके लिए अग्नि रहेगा, ऋण रहेगा। जय हिंद, जय भारत।